आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर्स गोल्स पे। आज की क्लास में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, आप सभी के साथ स्ट्रैटेजी की क्लास में। नोबेल पुरस्कार को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम क्या करेंगे कि नोबेल पुरस्कार का जो इतिहास है, यानी कब से स्टार्ट हुआ, किन किन लोगों को दिया गया, पहले मरने के बाद किसको दिया गया, कि भारत में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। यानी इस वीडियो में हम टोटली पूरा नोबेल पुरस्कार के बारे में, इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हाल ही में जो 2020 में नोबेल पुरस्कार की जो मिला था, जो कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उसकी चर्चा हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और इसमें समझते हैं नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है वो किसकी याद में दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो ये नोबेल पुरस्कार है वो एक साइंटिस्ट हैं, आपको याद रखना है, अल्फ्रेड नोबल, इनकी याद में दिया जाता है। ये याद रखना है, किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबल, इनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपको को बता दें कि अल्फ्रेड नोबल जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने आपको पहले बता दिया क्योंकि पार्ट 2 में कवर करेंगे। इस पार्ट में हम सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कैसे क्या स्टार्ट हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये किसके लिए दिया गया था, अल्फ्रेड नोबेल की याद में चालू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबेल ने खोज की थी। अब बात कर लेते हैं कि ये आखिर नोबेल पुरस्कार जो है वो देता कौन है। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है ये स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है, यानी स्टॉकहोम की संसद है उसके द्वारा दिया जाता है। स्वीडन में ये है, याद रखना है, स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम के द्वारा प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में। कब दिया जाता है? यह भी याद रखना है, प्रत्येक वर्ष के दिसंबर महीने में स्टॉकहोम की संसद के द्वारा दिया जाता है, ये याद रखना है। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में डायनामाइट की उन्होंने खोज की थी। कब दिया जाता है? स्टॉकहोम की संसद के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नोबेल की आखिर शुरुआत कब हुई थी। तो जो नोबेल की शुरुआत हुई थी वो दोस्तों 1901 में हुई थी, स्वीडन में हुई थी, जो कि स्वीडन स्टॉकहोम में है। तो एक अगर इसका माना जाए कि शुरुआत कब की गई थी नोबेल की, तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत थी वो 1901 से की गई थी। कहाँ पे? स्वीडन से, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो नोबेल प्राइज जो हम दिए जाते हैं, इनकी घोषणा कब की जाती है। यानी ये तो वितरित किए जाते हैं कि प्रत्येक वर्ष यानी दिसंबर के माह में जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है उनको ये वितरित किए जाएंगे। लेकिन आखिर इसकी घोषणा कब की जाती है? तो इसकी घोषणा का जो समय है वो भी फिक्स है। तो ये इसकी जो घोषणा होती है वो भी फिक्स है। ये जो घोषणा की जाती है वो अक्टूबर महीने में की जाती है, यानी अक्टूबर महीने में डिसाइड किया जाता है कि किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। कब? अल्फ्रेड नोबेल की याद में डायनामाइट की खोज उन्होंने की थी, स्टॉकहोम की संसद के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में दिए जाते हैं। शुरुआत कब हुई थी? 1901 से स्वीडन में हुई थी। उसके बाद इसकी घोषणा कब की जाती है? 10 अक्टूबर को घोषणा की जाती है। तब जाके इसको कहाँ पे दिया जाता है? यानी 1901 दिसंबर में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में शुरू किया गया था। तो आप सभी को बता दें, जो नोबेल पुरस्कार था वो 1901 में सिर्फ और सिर्फ 5 क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो पहला क्षेत्र है यहाँ पे भौतिकी है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा? भौतिक विज्ञान हो जाएगा। दूसरे क्षेत्र की बात कर लें तो दूसरा क्षेत्र हमारा जो हो जाएगा वो रसायन विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा क्षेत्र हो जाएगा रसायन विज्ञान हो जाएगा। 5 क्षेत्रों के लिए दिया जाता था। कब से दिया जाता था? 1901 से 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तीसरा हो जाएगा हमारा शांति के लिए हो जाएगा। ठीक है, चौथा हमारा हो जाएगा चिकित्सा के लिए हो जाएगा। ठीक है, पांचवा यहाँ पे हमारा शांति के लिए हो गया, भौतिक, रसायन, शांति, चिकित्सा, और ये हमारा एक साहित्य के लिए हो जाएगा। तो ये हमारे 5 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति, चिकित्सा और साहित्य, इन 5 क्षेत्रों के लिए दिया जाता था। लेकिन समय बदलते रह गया और 1968 में, याद रखना है कब से, 1968 से ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1968 से कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में।
अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 क्षेत्रों में था, लेकिन 1968 में 6 क्षेत्रों में कर दिया गया था। एक क्षेत्र और बढ़ाया गया था। जो छठा क्षेत्र बढ़ा था वो आपको याद रखना है कौन सा है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, छठा क्षेत्र जो कौन था, अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता था। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, इनकी याद में स्टार्ट किया गया था स्टॉकहोम की संसद के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में। शुरुआत 1901 स्वीडन से हुई थी। घोषणा इसकी अक्टूबर महीने में की जाती है। ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था 1901 में जब इसकी शुरुआत हुई थी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति, चिकित्सा, साहित्य, और हमारा जो 1968 से था वो छठा क्षेत्र कौन सा आया था, अर्थशास्त्र आया था। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मरणोपरांत किन लोगों को दिया गया था। तो मरणोपरांत किन लोगों को दिया गया था यह भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मरणोपरांत किसको दिया गया था। इसको क्या करेंगे, मरणोपरांत टोटल 2 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था, टोटल 2 लोगों को दिया गया था, ये याद रखना है। इसको क्या करेंगे, हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 नाम है, इनको ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रिक क्या है हमारी इन दोनों नामों को याद करने के लिए। तो आपको याद करना है कि हमारे पास एक क्या है, काला हैमर। ठीक है, हैमर का मतलब आप सभी को पता होगा क्या होता है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। क्या होता है, हैमर का मतलब हथौड़ा होता है। तो इस ट्रिक के द्वारा क्या करेंगे, हम मरणोपरांत जिन लोगों को दिया गया था उनको याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो काला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कार्ल फेल्डर हो जाएगा। जो पहला नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्ल फेल्डर। देख लीजिए यहाँ पे पहला जो मरणोपरांत दिया गया था वो किसको दिया गया था, कार्ल फेल्डर को दिया गया था, ये याद रखना है। दूसरा नाम हमारा हो जाएगा, यहाँ पे काला से हमने क्या याद किया, कार्ल फेल्डर याद किया। और यहाँ पे हैमर से क्या याद करेंगे, हमारा हो जाएगा हैमर से हैमरशोल्ड। इन 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना है मरणोपरांत। फिर से देख लीजिए मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया था, टोटल 2 लोगों को दिया गया था। हमने किस ट्रिक से याद की है, काला हैमर नाम से ट्रिक से याद की। काला से हमारा क्या हो जाएगा, कार्ल फेल्डर हो जाएगा। हैमर का मतलब हथौड़ा होता है। हैमर से क्या हो जाएगा हमारा, हैमरशोल्ड हो जाएगा। ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको बता दें कि 1974 के पहले क्या होता था कि मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन बाद में ये रूल आया कि जो लोग मर चुके हैं उन्हें मरणोपरांत उनको नहीं दिया जाएगा। तो ये कब से बंद कर दिया गया है, तो 1974 के बाद, याद रखना है 1974 के बाद ये नहीं दिया जाता है। ठीक है, 1974 के बाद मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, याद रखना है 1974 के बाद नहीं दिया जाता। जैसे यहाँ पे 1968 से छठा क्षेत्र आ चुका था, उसी प्रकार 1974 के बाद मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सबसे कम उम्र के विजेता कौन है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उनका नाम आपको याद रखना फ्रेंड्स, वो हो जाएंगे मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई ये सबसे कम उम्र के हैं जो कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इनके कितनी उम्र में मिला था ये भी याद रखना है कि 17 वर्ष की उम्र में। कितनी उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, मलाला यूसुफजई हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार होता है उसके लिए धनराशि कितनी दी जाती है। तो जो नोबेल पुरस्कार के लिए है वो 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और साथ में कुछ मेडल्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी नोबेल पुरस्कार की धनराशि जो कि कितनी 10 लाख रुपए है। ठीक है, तो तब तक आप लोग ये इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे हम देखते हैं इसके बाद। तो आइए आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब बात कर लेंगे नोबेल पुरस्कार में कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको, जो भारतीय हैं, यानी ऐसे कौन से लोग हैं जिनको भारतीय होते हुए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ठीक है, यहाँ पे चर्चा करेंगे भारतीयों को, कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कुछ 8 से 8 लोग हैं जिनको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इनको क्या करेंगे, हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। काफ़ी सारे नाम हैं तो इनको ट्रिक के द्वारा ही याद करेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि जो नोबेल पुरस्कार था वो अधिकतम 3 लोगों को, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को, 3 लोगों को एक क्षेत्र में दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन से भारतीय हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। जो ट्रिक है हमारी वो आपको याद रखना है। ट्रिक हमारी है, याद रखना है, रवि सर हमारे, यहाँ पे रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, सारे भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उनको हम याद करेंगे यहाँ पे। ठीक है, विके को हम यहाँ पे विके लिख ले रहे हैं। ट्रिक क्या है एक बार देख लीजिए।
रवि सर कोई लड़का है अपने रवि सर से कह रहा है हमारे सुबह आम ना बिके। ठीक है, क्या याद रखना है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। ये कहानी की तरह याद रख लीजिए कि कोई रवि सर है जिससे कोई इनका छात्र कह रहा है कि जो हमारे आम हैं वो सुबह नहीं बिके हैं। इन ट्रिक के द्वारा ऐसे जितने भी भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उसको हम आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रवि सर से आएगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए रवि से हमारा जो हो जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। कौन सा नाम हो जाएगा आपको याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे जो कि हमारे पहले हो जाएंगे। यहाँ पे इनको 1913 में मिला था, ये याद रखना है आपको। तो जो हमारा यहाँ पे रवि सर में जो रवि है उसके हमारा क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आप सभी को बता दें कि अभी हाल ही में यूपी SSC PT का एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था कि ऐसे कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो एशिया के हैं जिनको सबसे पहले मिला था। तो भारत की बात करें तो भारत की तरफ से तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगर एशिया की बात करी जाए तो एशिया के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। ये क्वेश्चन यूपी SSC PT एग्जाम में पूछा गया था कि एशिया के कौन से व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था, 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था ये भी याद रख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर इनको मिला था साहित्य में। किस में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ये भी आपको याद रखना है। और किस कविता के लिए मिला था यह भी याद रखना है कि इनको गीतांजलि के लिए मिला था। इनकी फेमस कहानी है, कविता है गीतांजलि। ठीक है, तो गीतांजलि के लिए इनको मिला था, ये भी याद रखना है। तो रवि सर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम इतनी चर्चा कर लेंगे। कब मिला था, 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि के लिए इनको मिला था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये कौन से हैं। ये एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं, एशिया के प्रथम व्यक्ति, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लें सर से, तो यहाँ पे सर से हमारा हो जाएगा सर चंद्रशेखर वेंकटे रमन। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे हमारे, सर चंद्रशेखर वेंकटे रमन। चंद्रशेखर वेंकटे रमन ये हो जाएंगे हमारे दूसरे, वेंकटे रमन। ठीक है, ये दूसरे हमारे हो जाएंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। इनको मिला था 1930 में, ये भी याद रखना इनको कब मिला था, 1930 में मिला था। तो यहाँ पे टेक में देख लीजिए रवि से रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, सर से हमारे सर चंद्रशेखर वेंकटे रमन हो जाएंगे। ठीक है, इनको कब मिला था, 1930 में मिला था। किस लिए मिला था ये भी याद रखना है। तो इनको जो मिला था वो भौतिकी के लिए मिला था। किस लिए मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, 1930 में मिला था। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे से, जो इम्पोर्टेंट है जो वो आपको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हाँ के जो हमारे हो जाएंगे वो अरविंद खुराना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अरविंद खुराना। ठीक है, याद रखना है आपको, अरविंद खुराना हो जाएंगे। इनको मिला हुआ था, ये तीसरे हमारे हो जाएंगे। इनको लगभग 1938 के आसपास मिला था। ठीक है, तो याद रखना कब मिला था, 1938 में मिला था। फिर यहाँ पे देख लीजिए माँ से, यानी माँ से देख लीजिए यहाँ पे माँ से हमारा हो जाएगा मदर टेरेसा। तो यहाँ पे हमारे चौथे कौन हो जाएंगे, मदर टेरेसा। ये याद रखना है आपको, मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है। मदर टेरेसा को किस में मिला था, शांति के लिए मिला था। कब मिला था ये भी याद रख लीजिए, 1979 में मिला था। कब मिला था, 1979 के आसपास मदर टेरेसा को यहाँ पे मिला हुआ था। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे रवि सर से हमारा क्या हो जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। सर से हमारा सर चंद्रशेखर वेंकट रमन हो जाएंगे 1930 में। हमारे से यहाँ पे हमारे हो जाएंगे अरविंद खुराना जो कि 1938 हो जाएगा। उसके बाद मदर टेरेसा जो कि हो जाएंगे 1979 हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है रविचंद्र सर हमारे आम ना बिके। इस ट्रिक के द्वारा आपको क्या करना है, ये याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे सुबह से। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे सीख लीजिए 1968 है। इसके बाद सुबह से बात कर लेते हैं तो सुब्रमण्यम हो जाएंगे जो कि हमारे पांचवें हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम वेंकट रमन ये भी हो जाएंगे, सुब्रमण्यम वेंकट रमन ये भी हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे कौन हो जाएंगे, पांचवें हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर, सर से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। हमारे में हम से हो गया अरविंद खुराना 1968 में मिला था। माँ से हो जाएगा मदर टेरेसा, शांति के लिए 1979 में मिला था। सुबह से हो जाएगा सुब्रमण्यम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लें आम से, तो आम से हमारा हो जाएगा अमर्त्य सेन। ठीक है, यहाँ पे आम से क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन हो जाएगा। ये भी याद रखना है, अमर्त्य सेन।
आ से हमारा क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं बीके में। तो बीके में हमारे आम, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, आम ना बिके, यहाँ पे लिख लेना। रवि सर हमारे सुबह से आम ना बिके, सुबह से आम ना बिके। तो यहाँ पे ना से हमारे जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे नायपाल। जैसे इनका पूरा नाम अगर पढ़ा जाए तो वीएस नायपाल लिखते हैं, यानी यहाँ पे टिक बनाने के लिए कि हमने क्या किया, डायरेक्ट नायपाल कह सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ना से हो जाएगा नायपाल। आम से क्या हो गया हमारा, अमर्त्य सेन हो गया। ना से हमारा वीएस नायपाल हो जाएंगे। फिर वीक से हमारा हो जाएगा वेंकटेश। ठीक है, यहाँ पे वेंकटेश हो जाएंगे। सभी के नाम में वेंकटेश ज़्यादा आ रहा है तो याद रखना है अच्छे से, वेंकटेश रमन हो जाएंगे ये हमारे। इसके बाद यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वी से हमारे वेंकटेश रमन हो गए। फिर का से हमारे हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी। कौन हो जाएंगे हमारे, कैलाश सत्यार्थी। यह भी आपको याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी। तो सबसे लास्ट में इनको 2014 में दिया गया था, जो कि सबसे लास्ट नोबेल प्राइज है हमारा भारत का। 2014 में मिला था, किसको मिला था, का से कैलाश सत्यार्थी को मिला था, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला था, तो नायपाल को भी जो कि मिला था वो किसके लिए मिला था, शांति के लिए ही मिला था। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी जो कि अभी 2014 में मिला है, ये आपको मिला है साहित्य के लिए, इनको साहित्य के लिए मिला हुआ था, ये भी याद रखना है। तो इस हमने यहाँ पे चर्चा किसके बारे में की, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन कौन से थे। ट्रिक क्या थी, रवि सर हमारे सुबह से आम ना बिके। तो रवि से हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, सर से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन हो गए, हमारे में हाथ से अरविंद खुराना, माँ से मदर टेरेसा, सुबह में सुब्रमण्यम हो गए, आम से हमारे अमर्त्य सेन हो गए और ना से हमारे नायपाल हो गए, वी से हमारे वेंकटेश रमन हो गए और का से हमारे कैलाश सत्यार्थी हो गए। तो यहाँ पे हमने चर्चा कर ली ऐसे जो कि भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद कुछ फैक्ट्स और बचे हुए उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं बचे हुए ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरी बार भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद चर्चा कर लेंगे कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल व ऑस्कर दोनों प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे व्यक्तियों को जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको भी ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो आपको पहले याद रखना है कि टोटल 4 लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितने लोग हैं, पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो 4 लोग हैं। कौन कौन से, इनको ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो ट्रिक हमारी जो रहेगी वो रहेगी मैडम और जॉन। 2 लोग हैं, मैडम हैं और जॉन। मैडम और जॉन क्या हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं। मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, 4 जो हमारे 2 बार व्यक्ति हैं, ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दोबारा मिला हुआ है। तो किस ट्रिक से याद करेंगे, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको 2 बार मिला है, तो आपको बताना होगा 4 बताना होगा। कौन सी ट्रिक के द्वारा याद करेंगे हम चारों नाम को, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैडम से हमारा क्या हो सकता है। तो जो हमारा मैडम से है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैडम से हमारा क्या हो जाएगा, मैडम क्यूरी हो जाएंगी। तो मैडम क्यूरी ऐसी महिला हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मैडम क्यूरी को एक बार आपको बता दें इनको मिला हुआ है भौतिक में मिला हुआ है, यानी फिजिक्स के लिए मिला हुआ है। तो आपको याद रखना है, एक बार इनको भौतिक के लिए मिला हुआ है, दूसरा इनको मिला हुआ है रसायन के लिए। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में मिला हुआ है ये भी याद रखना है। तो जो मैडम क्यूरी हैं इनको एक बार भौतिकी के लिए मिला हुआ है और एक बार रसायन विज्ञान के लिए मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि और हमारा साइलेंट होगा, इसको छोड़ देंगे। फिर जॉन की बात कर लेते हैं, जॉन से हमारा हो जाएगा जॉन बर्डिन हो जाएंगे, ये सेकंड हो जाएंगे जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, जॉन बर्डिन। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो जाएगा आंसर, जॉन बर्डिन। इनको किन क्षेत्रों में मिला है, तो यह भी याद रखना है कि इनको टोटल 2 बार भौतिकी के लिए ही मिला है। तो दोनों इनको किस में मिले हुए हैं, भौतिकी के लिए ही मिले हुए हैं। जॉन बर्डिन को 2 बार भौतिकी में मिल चुका है। ठीक है, मैडम क्यूरी को भौतिकी और केमिस्ट्री में मिला हुआ है, जॉन बर्डिन को भौतिकी में 2 बार मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंडली में 2 वर्ड कर लेंगे, यहाँ पे फ्रेंडली में यहाँ पे फ्रेंड से निकाल लेंगे, यहाँ पे फ्रेंड से। तो यहाँ पे हमारा तीसरा हो जाएगा फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, फ्रेडरिक क्या हो जाएगा, सेंगर। ये हो जाएंगे फ्रेडरिक सेंगर। ये हमारे तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। कौन से, फ्रेड से हो जाएंगे फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, किस में मिला हुआ है, तो इनको भी जो मिला हुआ है दोनों केमिस्ट्री में मिले हुए हैं, यानी रसायन के क्षेत्र में दोनों मिले हुए हैं, रसायन विज्ञान में। ठीक है,
तो ये हो जाएंगे हमारे तीसरे ऐसे व्यक्ति जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, दोनों बार रसायन विज्ञान में मिला हुआ है। चौथे यहाँ पे ली से यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो लिनस पॉलिश हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है लिनस पॉलिंग हो जाएगा, यहाँ पे लिनस पॉलिंग। ठीक है, याद रखना है लिनस पॉलिंग हो जाएंगे। ये हमारे चौथे जिनको क्या हुआ है, एक बार हमें बता दें इनको, एक बार इनको केमिस्ट्री में मिला हुआ है, यानी आपको याद रखना है केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला हुआ है। दूसरा इनको मिला हुआ है शांति के क्षेत्र में। ठीक है, ये याद रखना है लिनस पॉलिंग हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, मैडम क्यूरी हो जाएंगी, मैडम से यहाँ पे भौतिकी और रसायन में। जॉन से हमारे जॉन बर्डिन हो जाएंगे, भौतिकी में मिला हुआ है दोनों बार इनको। इसके बाद फ्रेंडली में फ्रेडरिक सेंगर हो जाएंगे, रसायन विज्ञान में दोनों बार मिला हुआ है। फिर ली से लिनस पॉलिंग हो जाएंगे जिनको केमिस्ट्री और शांति में मिला हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को हम उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रिक के द्वारा ये नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ऐसे व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और साथ साथ में ऑस्कर पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इनको भी क्या करेंगे, छोटी सी ट्रिक है, मात्र 2 लोग हैं जिनके नाम आपको याद करना है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला हुआ है और नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो जो हमारी ट्रिक रहेगी वो आपको याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई बच्चा है या कुछ भी कह लीजिए जॉर्ज, उसको लोग क्या कहते हैं, बाबा है, छोटे बच्चों को लोग बाबा बुलाते हैं। तो क्या याद रखना है, जॉर्ज बाबा। ठीक है, क्या रखना है, जॉर्ज बाबा याद रखना है। ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, दोनों नामों को याद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो जॉर्ज से हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो बॉब से, पहले यहाँ पे बॉब से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा बॉब डिलन हो जाएंगे, यहाँ पे बॉब डिलन हो जाएंगे। और जॉर्ज से हमारे हो जाएंगे जॉर्ज बर्नार्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शा। ठीक है, ये दोनों नाम हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 2 व्यक्ति ऐसे कौन से हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ट्रिक क्या थी, जॉर्ज बाबा। कैसे याद किया, जॉर्ज बाबा में हमने जॉर्ज से पकड़ा, जॉर्ज बर्नार्ड शा हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बाबा से हमारे क्या हो जाएंगे, बॉब डिलन हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति ये दोनों हैं जिनको ऑस्कर भी मिला हुआ है और नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इस वीडियो में हमने क्या चर्चा की कि नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, किन क्षेत्रों में दिया जाता है, पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, मरणोपरांत किन लोगों को दिया गया है। फिर चर्चा की ऐसे कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर हमने चर्चा की कि 2 बार किसको नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद हमने बताया कि नोबेल व ऑस्कर प्राप्त करने वाले कौन कौन से लोग हैं। जितना भी हो सका हमने आपको ट्रिक के द्वारा याद कराया। तो इस पार्ट 1 में हम इतना ही रखेंगे। पार्ट 2 में, जो कि 2020 में लेटेस्ट 6 क्षेत्रों में दिया गया, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किसको कौन से क्षेत्र के लिए क्या पुरस्कार दिया गया है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर